शेयर बाजार में हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सबसे लोकप्रिय रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रूप में जाना जाता है। ये चार्ट पैटर्न लोकप्रिय होने से इसे ट्रेड करते समय बहुत से नए ट्रेडर गलतियां करते हैं। आज के इस वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में जानते समय मुख्य 4 चीजों को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और इसे कैसे पहचानते हैं। नंबर 2, ट्रेड में एंट्री कहां करें। नंबर 3, स्टॉप लॉस कहां पर सेट करें। और नंबर 4, प्रॉफिट टारगेट क्या रखें। सबसे पहले हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। इस पैटर्न में कुल 4 पार्ट्स होते हैं। पहला लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड, बाद में राइट शोल्डर और सबसे आखिर में एक नेकलाइन। कुल मिलाकर इन 4 पार्ट्स को मिलाकर ये पैटर्न बनता है। चार्ट पर देखने में ये पैटर्न बहुत ही सिंपल दिखता है। इस चार्ट में प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही है। मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो, प्राइस कभी एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं बढ़ सकती। प्राइस को अगर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसे हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। यहां इस चार्ट में प्राइस एक अप मूव देने के बाद ऊपरी लेवल्स पर सेलर्स मार्केट में अपनी एंट्री बनाकर प्राइस को फिर से एक बार नीचे खींचते हैं। लेकिन सेलर्स की संख्या कम होने से चार्ट पर छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं और प्राइस धीरे धीरे एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट होते हुए नीचे आती है। निचले लेवल्स पर एक बार फिर से बायर्स मार्केट में अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए फिर से बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस पिछले हाई को तोड़ते हुए एक नया हाई बनाती है। लेकिन ऊपरी लेवल से फिर से सेलिंग प्रेशर आने से प्राइस एक बार फिर से डाउनसाइड मूव करती है और प्राइस अपने पुराने स्विंग लो तक वापस आने से इस लेवल पर एक सपोर्ट एरिया बनता है, जिसे हम नेकलाइन कहते हैं। प्राइस इस सपोर्ट लाइन से रिजेक्शन लेकर एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहां बायर्स की संख्या कम होने के कारण प्राइस ज्यादा देर तक इस लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाती और फिर से सेलर्स मार्केट में अपना पूरा कंट्रोल बनाते हुए प्राइस को नेकलाइन की तरफ पुश करते हैं। प्राइस को ऊपर ले जाने का बायर्स की तरफ से किया गया यह सबसे आखिरी प्रयास होता है। मार्केट में जितने भी बायर्स अभी अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, उनके लिए नेकलाइन एक आखिरी सपोर्ट एरिया है। अगर प्राइस यहां से और अधिक नीचे गिर जाती है तो ये बाकी बचे सभी बायर्स पैनिक में आकर अपनी पोजीशन कट करने में लग जाएंगे, जिससे मार्केट में सपोर्ट लाइन के टूटते ही एक पैनिक सेलिंग आएगी। जिन बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस इस नेकलाइन के नीचे लगाए होंगे, उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और प्राइस एक जोरदार डाउनसाइड मूव देते हुए नीचे चली जाएगी। इस प्राइस एक्शन के कारण चार्ट पर आपको हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। यहां इस प्राइस एक्शन को देखकर आपको हेड एंड शोल्डर एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड सेटअप नजर आएगा, लेकिन सभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। किसी भी चार्ट पैटर्न में ट्रेड करने से पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड चल रहा है और सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पर देखने से आप रिवर्सल ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड है तो प्राइस एक छोटा सा पुल बैक लेकर फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, जिससे आपकी ट्रेड एंट्री फेल हो जाएगी और आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ट्रेड एंट्री बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 1, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अगर राइट साइड का शोल्डर हेड से बहुत बड़ा हो तो आप ऐसे समय ट्रेड में एंट्री करने से बचें, क्योंकि यहां मार्केट में बायर्स फिर से अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में कामयाब हो गए हैं और सेलर्स अपना स्टॉप लॉस हंट होने के डर से अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे ये ट्रेड एंट्री फेल हो जाएगी। नंबर 2, अगर राइट साइड का शोल्डर बनने में ज्यादा समय लगे तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर प्राइस नेकलाइन तक आने में बहुत ज्यादा समय लगने के कारण इस बीच बहुत से सेलर्स मार्केट में अपनी पोजीशन बनाकर बैठे होते हैं। प्राइस जैसे ही नेकलाइन तक पहुंचती है, ये सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं और मार्केट में फिर से बाइंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, जिससे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो सकता है। नंबर 3, अगर राइट साइड के शोल्डर की ऊंचाई हेड की ऊंचाई के 50% से ज्यादा हो तो ये ट्रेड सेटअप फेल समझा जाता है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप ट्रेड एंट्री कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक रिवर्सल ट्रेड सेटअप के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए अगर मार्केट अपर ट्रेंड में है तो आप नेकलाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, लेकिन यह एक एग्रेसिव ट्रेड एंट्री मानी जाएगी। अगर आपको एक सुरक्षित ट्रेड एंट्री चाहिए तो आप ब्रेकडाउन के बाद प्राइस के सपोर्ट एरिया के आसपास रिटेस्ट करने का इंतजार कर सकते हैं। यह सबसे सही और असरदार ट्रेड एंट्री करने का तरीका है, जिससे आप फेक ब्रेकआउट के चक्कर में फंसने से बच सकते हैं। लेकिन कई बार ब्रेकडाउन इतनी तेजी से होता है कि आपको ट्रेड एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। ऐसे समय में आपको प्राइस का पीछा करने से बचना चाहिए और प्राइस के पुल बैक करने का इंतजार करना चाहिए। अगर प्राइस पुल बैक नहीं करती तो आप इस ट्रेड में एंट्री करने का विचार दिमाग से निकाल दें। ट्रेड एंट्री के तरीके को जानने के बाद अब हम स्टॉप लॉस लगाने के बारे में जानेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको अपना स्टॉप लॉस ऐसे एरिया में रखना होगा कि अगर मार्केट वहां तक मूव करती है तो आपका ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस पिछले स्विंग लो से थोड़ा ऊपर के एरिया में होना चाहिए।
अगर आप ऐसा नहीं करते तो मार्केट की वोलेटिलिटी के कारण आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो सकता है और आप ट्रेड से बाहर हो सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस पैटर्न के राइट शोल्डर के ऊपर लगाना चाहिए। इससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं। अब प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें, इसे समझते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए आप दो मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, प्राइस प्रोजेक्शन मेथड, जिसे हम फिक्स्ड टारगेट मेथड कहते हैं। नंबर 2, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। पहली मेथड में हम हेड के हाई से नेकलाइन तक की दूरी नापते हैं और उतनी ही दूरी का टारगेट अपनी एंट्री के बाद सेट करते हैं। इसे प्राइस प्रोजेक्शन मेथड कहा जाता है, लेकिन इसमें आपका प्रॉफिट फिक्स होता है, जिससे आपकी कमाई सीमित हो जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।